A very good morning to all of you. Dear students, here I am giving you two sentences of active voice. They have to be changed into passive voice. देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है वो है पोस्ट दीज लेटर्स बिफोर नून। देखिए ये सेंटेंस जो है जो लास्ट सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं उनसे ये डिफरेंट है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये इम्परेटिव सेंटेंस। आप कह रहे हैं पोस्ट दीज लेटर्स बिफोर नून। ये आप किसी सेकंड पर्सन को आप ये काम करने के लिए कह रहे हैं कि इन लेटर्स को पोस्ट कर दो नून से पहले। बिफोर नून आप इन लेटर्स को पोस्ट कर दीजिए। तो जब हम किसी पर्सन से कोई काम करने के लिए कहते हैं तो या तो हम उसको ऑर्डर देते हैं, या तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, या हम उसे एडवाइस देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि ये हमें देखना है कि क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। देखिए पोस्ट करिए, क्या पोस्ट करिए? दीज लेटर्स। तो दीज लेटर्स क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। देखिए क्लियर हो रहा है कि क्या पोस्ट किया जाए। पोस्ट क्या किया जाए? इन लेटर्स को। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और ये तो आप जानते हैं कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होते हैं। या तो अगर निगेटिव सेंटेंस होता है तो वो डू नॉट या डोंट से बिगिन होता है, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए पोस्ट क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके बाद में है ऑब्जेक्ट। इससे कोई खास मतलब नहीं है, बस मेन सेंटेंस क्या है? पोस्ट दीज लेटर्स। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने का पहले आप फार्मूला समझ लीजिए। फार्मूला इसका ये है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं पैसिव बनाने के लिए? ये फार्मूला इसका पैसिव बनाने का फार्मूला होता है लेट के बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में हम बी लिखते हैं, और बी के बाद में जो ये वर्ब है इसकी हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्लियर बेटा? लेट ऑब्जेक्ट बी, और बी के बाद जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? लेट दीज लेटर्स बी पोस्टेड बिफोर नून। तो ये हो गई इसकी पैसिव वॉइस। लेट दीज लेटर्स बी पोस्टेड बिफोर नून। इस तरह से इस सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इन केस अगर इम्परेटिव सेंटेंस हो और उसमें ऑब्जेक्ट न दिया हो तब फिर पैसिव कैसे बनाएंगे? तो देखिए उसका दूसरा रूल होता है, ऐसे सेंटेंस को हम बिगिन करते हैं यू आर से। तो इसको भी बना सकते हैं, इसकी पैसिव वॉइस। जैसे ये आप देखें, ये तो आपका सही नहीं है। एक और इसकी पैसिव वॉइस दूसरा रूल पढ़ लीजिए यू आर से। तो यू आर से कैसे बनेंगे? यू आर। अब देखिए पोस्ट दीज लेटर्स बिफोर नून, इससे क्लियर हो रहा है कि ये किसी ने ऑर्डर दिया है कि हम ऑर्डर दे रहे हैं कि इन लेटर्स को पोस्ट कर देना, या हम सिंपली आस्क भी कह सकते हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? यू आर ऑर्डर्ड। अब देखिए यहाँ पे हम यू आर के बाद में ऑर्डर्ड लिखेंगे। अगर यहाँ पे प्लीज लिखा होता तो कहते यू आर रिक्वेस्टेड। अगर यहाँ पर कोई एडवाइस होती तो लिख देते यू आर एडवाइज्ड। और अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो हम कह देते हैं यू आर टोल्ड या यू आर आस्क्ड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर्ड, और ऑर्डर्ड के बाद में क्या लिखेंगे? डू। इतना स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ऐसी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, या यू आर आस्क्ड टू का यूज़ करते हैं। और उसके बाद में जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है उसी को आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए। तो यू आर ऑर्डर्ड टू, और टू के बाद में टू पोस्ट दीज लेटर्स बिफोर नून। तो ये सेंटेंस जो आपने देखा ये इम्परेटिव सेंटेंस का रूल है। अगर कोई सेंटेंस इम्परेटिव है तो उसकी पैसिव वॉइस ये दो सेंटेंसेस से हो सकती है, या तो आप लेट वाला फार्मूला यूज़ करिए या तो यू आर वाला फार्मूला यूज़ करिए। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस जो बहुत ही एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा सेंटेंस है। इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे?
देखिए ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और ये एग्ज़ाम में हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं। देखिए इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, पहले इसका मतलब समझते हैं। इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप मतलब ये समय है दुकान को बंद करने का, तो ये दुकान को बंद करने का समय है। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे भाई? ऐसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट तो आपको मिल नहीं रहा है। अब यहाँ पर देखिए इट इज टाइम, ये समय है क्या करने का? क्लोज करने का। क्या क्लोज करने का? शॉप। तो ये शॉप ऑब्जेक्ट आया तो है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है? टू क्लोज का ऑब्जेक्ट है। और टू क्लोज क्या है? ये कौन सा वर्ब है? ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको कहते हैं इंफिनिटिव। इसको क्या बोलते हैं? इंफिनिटिव, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं उनकी पैसिव वॉइस का भी एक रूल होता है कि अगर इंफिनिटिव है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका पैसिव होगा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। याद रखिए कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हो और उसकी पैसिव वॉइस बनानी हो तो हम लिखेंगे टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा इसका। तो अब ये सेंटेंस क्या बनेगा? इसमें कोई खास, जैसे ये लिखा हुआ है इट इज टाइम, तो इसको हम इट इज टाइम से ही स्टार्ट करेंगे। इट इज टाइम। अब इट इज टाइम के बाद एक शॉप को हम पहले लेके आएंगे, तो ये शॉप क्या हो जाएगा? फॉर द शॉप हो जाएगा। इट इज टाइम फॉर द शॉप, ये समय है दुकान के लिए क्या होने का? बंद होने का। तो अभी टू क्लोज जो है वो क्या हो जाएगा? टू बी क्लोज्ड। ये टू क्लोज क्या हो जाएगा? टू बी क्लोज्ड। तो ये इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हुआ इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस का पैसिव बनाते हैं, एक्टिव के पैसिव बनाते हैं।